सबऑर्डिनेट क्लोज 3 प्रकार की होती है, अभी बताया था। पहला कौन सा है उसका प्रकार? नाउन क्लोज। कौन सा होता है पहला? नाउन क्लोज। दूसरा एडजेक्टिव क्लोज, यही तो बात चल रही थी हमारी। दूसरा एडजेक्टिव क्लोज और नंबर 3 एडवर्ब क्लोज। नंबर 3 एडवर्ब क्लोज। बड़ी आसान सी बात है, केवल पहला शब्द देखें क्या लिखा है, नाउन लिखा है, यहाँ एडजेक्टिव लिखा है और इधर एडवर्ब लिखा है। तो सोचो जल्दी क्या है ये? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। छोटी क्लास की बात है बिल्कुल, ये ज्यादा भारी बात नहीं है। तो देखो, जो नाउन का काम होता है वही नाउन क्लोज का काम होता है। समझ में आ गई? जो नाउन का काम होता है वही नाउन क्लोज का भी काम होता है। नाउन और क्लोज दो शब्दों से मिलकर बना है ये पूरा नाम। एक ऐसा सेंटेंस क्लोज क्या कहलाता है? छोटा और सिंपल सेंटेंस, बताई थी बात। एक छोटा और सिंपल सेंटेंस जो कि सेंटेंस में नाउन का काम करता है, क्या कहलाता है वो? नाउन क्लोज। समझ में आ गई? और वही छोटा सेंटेंस अगर पूरे सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करेगा तो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव क्लोज। और उसी तरह की क्लोज अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब का काम करती है तो वो क्या कहलाती है? एडवर्ब क्लोज। समझ में आ गई बात? तो बहुत आसान सी बातें हैं ये, बहुत भारी भारी बात नहीं है। इसके बाद अब देखते हैं किस किस तरह के सेंटेंस आते हैं बनाने के लिए। तो ये 3 तरह की हैं, इन्हें डिटेल में पढ़ोगे आने वाले समय में, है ना। एक्सरसाइज है हमारी, देखो 138। तो इस 138 एक्सरसाइज को बनाना है अब हमें। तो ये बात समझ में आ गई होगी थोड़ी थोड़ी। इनके एग्जाम्पल भी अब हम पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलो थोड़े से। ये हो गया होगा। उससे भी पहले एक्सरसाइज है भी काफी सारी। पहले एग्जांपल देखते हैं चलो, है ना। किसके? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं पहले। सबसे पहले क्या होता है? आई होप दैट। पूरा करने के लिए आता है सेंटेंस आई होप दैट, मुझे आशा है या मैं आशा करता हूँ। होप माने आशा करना, कि मैं आशा करता हूँ कि। अब किताब में कुछ भी लिखा हो, देखो किताब में क्या है मैं बता देता हूँ। ही विल हेल्प मी, किताब में लिखा है ही विल हेल्प मी, मैं आशा करता हूँ कि वो मेरी सहायता करेगा। समझ में आ गई? लेकिन हमें क्या दिमाग लगाना है, कुछ और करके देखो। मैं आशा करता हूं कि तुम पास हो जाओगे, यू विल पास।
फुल स्टॉप, यू विल पास, चाहो तो और लिख देंगे आगे, दिस ईयर, इस साल या इस वर्ष, दिस ईयर, दिस ईयर माने इस वर्ष, मैं आशा करता हूं कि तुम इस वर्ष पास हो जाओगे। तो ये कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है। कुछ काइंड नहीं पूछने के लिए आता है, कभी सोचो कि एग्जाम में पूछेगा ये सेंटेंस कैसा है, ऐसा नहीं आता है। समझ में आ गई नहीं बात। केवल क्या काम करना है, हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है, चाहे जो नियम लगा दो वो मैंने केवल मोटा मोटा समझा दिया है कि सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कैसे होते हैं। समझ में आई नहीं बात। अब इसके बाद और थोड़ी सी बातें हैं बताने के लिए, वो भी बताएंगे अगली क्लास में। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कुछ क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक और देखो, पहचान लो जल्दी। He had gone to school before I came, कौन से टेंस का हो सकता है, पहचान के देखो। टेंस की बात याद रखनी चाहिए हमें हमेशा, कभी भी काम दे सकती है। तो he had gone to school, वो स्कूल जा चुका था। Before I came, मेरे आने से पहले, तो कहीं भी इसमें खाली जगह दी जा सकती है। हो सकता है he had gone to school, यहाँ तक देते सेंटेंस, तो आगे इतनी खाली जगह देते, समझ गए। ऐसा हो सकता है he had gone to school before, इतना दे दे, फिर खाली जगह दे सकता है। तो I came, he came, you came, कुछ भी हो सकता है। तो पास्ट परफेक्ट के नियम के अनुसार इसे हम बना देंगे। आफ्टर वाला सेंटेंस भी ऐसा ही होता है। बहुत ज्यादा आने वाला सेंटेंस देखो एक और, द ट्रेन, had left, गाड़ी छूट चुकी थी। had left माने जा चुकी थी, छूट चुकी थी। अब क्या करेंगे, इधर had है तो क्या दिमाग लगाएंगे कि had वाला सेंटेंस कब होता है, जब हमेशा before दिया होगा। तो हम यहाँ लगा देंगे before, before। अब उधर कौन सा सेंटेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो लिख देंगे I reached the station, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह से दिमाग लगाना है अपना, नियमों पर नहीं जाना है बिल्कुल भी। उनके केवल एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं और जो शब्द मैंने बताए हैं उन्हें याद रखना है। खास बात क्या है, उनसे अलग हट के भी सेंटेंस आते हैं, समझ गए नहीं, कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। तो सारे नियम बनाना, इस मतलब 100 सेंटेंस अगर होते हैं तो 100 नियम होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है जरूरी बात कि हम सेंटेंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमें क्या होगा, क्लियर हो जाता है आइडिया कि किस तरह से सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो देखेंगे, ये हो गया पूरा, और देखते हैं अभी एक दो सेंटेंस। एक सेंटेंस आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का, इस तरह से केवल इतना सा लिखा हुआ आता है, कई बार आता है ऐसा एग्जाम में। तो ही सेड, उसने कहा, तो हमें क्या करना है, कोई सा भी सेंटेंस लगा दो इसके आगे जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना होता है। तो क्या बात होगी उसमें, ही सेड जोड़ते किस चीज से हमेशा, दैट से जोड़ते हैं।
दैट से जोड़ देंगे। अब जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? जो सदैव सत्य रहने वाली बात है, क्या है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो क्या करेंगे यहाँ? द इस तरह से भी पूरा किया जा सकता है। ही सेड, उसने कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो समझ समझ के चलेंगे बात बिल्कुल। 2-4 यूनिवर्सल ट्रूथ याद होने भी जरूरी हैं। समझ गए कि किसी तरह का कोई सा भी सेंटेंस आ सकता है। अब 1-2 क्वेश्चन वर्ड वाला देखते हैं किस तरह से होता है। She asked me, उसने मुझसे पूछा। if, she asked me if, उसने मुझसे पूछा यदि। if से जब हम जोड़ते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस, तो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब वाला जो सेंटेंस स्टार्ट है हेल्पिंग वर्ब से, उसमें हम किसी से जोड़ते हैं? if से। और क्वेश्चन वर्ड होता है तो क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ देते हैं। तो अब क्या करेंगे हम? लगाओ कोई एक सेंटेंस इसमें। she asked me, उसने मुझसे पूछा कि if, यदि। एक बात ध्यान रखेंगे, जिस टेंस में इधर का सेंटेंस होगा उसी टेंस में उधर का होगा। अगर इधर पास्ट है तो उधर पास्ट लिखना ही है जरूरी। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है इस तरह से तो नहीं हो सकता है। समझ में आ गई? यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं लगाएंगे, ये भी बात याद रखने की है। तो क्या हो सकता है? इफ किसी और का नाम लिख देंगे हम, मोहन। क्या लिखेंगे? मोहन। आसान आसान बात बता रहा हूं मैं, समझ गया नहीं? जो बिल्कुल सटीक बैठेंगी, गलत नहीं होंगी एक भी नंबर की, या एक भी अक्षर, एक भी शब्द गलत नहीं होगा। इस तरह की बातें बता रहा हूं मैं, ध्यान देंगे। इफ मोहन। अब हमें क्या करना है? इधर पास्ट है तो उधर पास्ट बताया था मैंने, वाज लिख देंगे। मोहन वाज प्लेइंग। फुल स्टॉप लगाएंगे। समझ में आ गई बात? यहाँ जो लिखा है सब्जेक्ट और यहाँ जो लिखा है ऑब्जेक्ट, इन दोनों से अलग कुछ लिख देंगे हम, ताकि हमें उसमें आई का, मी या यू का कुछ और चेंज ना करना पड़े। क्लियर है इतनी बात? तो हमेशा अलग सब्जेक्ट लिखेंगे हम। तो जिस तरह से यहाँ शी था और यहाँ मी लिखा हुआ है, तो यहाँ हमने कुछ और लिखा। तो अब एक बात ध्यान देंगे, इसके बाद प्रैक्टिस करनी है हमें बहुत सारे सेंटेंसेस की। ये लगभग सारे नियम हो चुके हैं। और इससे आगे जो हम पढ़ेंगे, जो एक्सरसाइज बनाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। समझ में आ गई बात? इसे एक बार देख लेंगे साफ साफ।